आज का विषय हैरान करने वाला भी है और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आपने कभी गहराई से नहीं सोचा होगा। ये विषय है नहाते समय पेशाब आना। क्या ये कोई कमजोरी है? क्या ये कोई गंभीर बीमारी है? या ये प्रकृति की कोई अद्भुत लीला है? राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम जानेंगे कि नहाते समय पेशाब क्यों आता है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, नहाते समय बहुत से लोगों को पेशाब आता है। नहाते समय पेशाब आना शुभ है या अशुभ, आइए जानते हैं। वीडियो पूरा देखिए, तभी जान पाओगे रहस्यमयी चर्चा जिसे बहुत लोग बीमारी समझ बैठते हैं, लेकिन असल में वो प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। जब हम नहाने जाते हैं और ठंडा या गुनगुना पानी शरीर को छूता है तो कई बार अचानक पेशाब आने की इच्छा होती है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि शायद ये किडनी की समस्या है या कोई गंभीर रोग है। लेकिन ये सोच अधूरी है, ये सोच अज्ञान है, और यही सोच डर पैदा करती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में छिपा है, जिसे ऋषियों ने अनुभव किया है और जिसे आधुनिक विज्ञान भी मानता है। नहाते समय पेशाब आना कोई रोग नहीं है, ये हमारे शरीर का प्राकृतिक संकेत है। ये एक दिव्य यंत्रणा है जो ईश्वर ने हमें दी है। शरीर एक अद्भुत मशीन है और ये मशीन हमेशा संतुलन चाहती है। जब शरीर पर पानी पड़ता है तो स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। खासकर जब ठंडा पानी पड़ता है तो मस्तिष्क को संदेश जाता है और ये मूत्राशय यानी ब्लैडर को आराम देता है, जिससे पेशाब आने की इच्छा होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सुबह उठते हैं और ताजी हवा आपके फेफड़ों को भर देती है तो अचानक खांसी या छींक आ जाती है। वो भी बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर की सफाई की प्रक्रिया है। नहाते समय पेशाब आना भी शरीर की सफाई की प्रक्रिया है। ये बीमारियों से बचाने का उपाय है, ये शरीर को हल्का करने का संदेश है। अब प्रश्न उठता है कि ये चमत्कार क्यों है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं, शरीर आद्य खलु धर्म साधन, अर्थात शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है और शरीर का स्वस्थ रहना आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। जब नहाने के समय पेशाब आता है तो इसका मतलब है कि शरीर अंदर की गंदगी बाहर करना चाहता है। जैसे पानी बाहर की धूल धोता है, वैसे ही मूत्र शरीर के भीतर की अशुद्धि धो देता है। ऋषि मुनि इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानते थे। वे स्नान से पहले या स्नान के समय शौच और मूत्र की शुद्धि पर बल देते थे, ताकि तन भी शुद्ध हो और मन भी शुद्ध हो। विज्ञान भी यही कहता है, जब पानी शरीर पर पड़ता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। ये तंत्र शरीर को आराम देता है और ब्लैडर मसल्स को ढीला कर देता है। इससे मूत्र स्वतः बाहर निकलना चाहता है। ये अद्भुत है, क्योंकि ये कोई रोग नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है। सोचिए पापा जी, अगर शरीर ये संकेत न देता तो कितनी बार मूत्र शरीर में रुक जाता और वह संक्रमण का कारण बनता। लेकिन ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि नहाते समय ये स्वतः हो जाता है। ये हमारे लिए रक्षा कवच है। अब बहुत से लोग शर्माते हैं, कहते हैं कि ये तो कमजोरी है, ये तो बीमार होने की निशानी है। लेकिन मैं कहता हूं, ये कमजोरी नहीं, ये तो वरदान है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। जब शरीर गंदगी छोड़ता है तो मन भी हल्का होता है। यही कारण है कि स्नान के बाद मन प्रसन्न होता है, तन ताजा लगता है और आत्मा पवित्र अनुभव करती है। शास्त्रों में कहा गया है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिय, अर्थात चाहे मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र हो, स्नान और स्मरण उसे भीतर और बाहर से शुद्ध कर देता है। तो ये प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब पानी और मूत्र दोनों अशुद्धि धोते हैं तो मन भी निर्मल होता है, और मन जब निर्मल होता है तो ईश्वर का अनुभव सहज होता है। इसलिए अगली बार जब नहाते समय आपको पेशाब की इच्छा हो तो उसे बीमारी मत समझिए, बल्कि उसे ईश्वर का वरदान मानिए। ये प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आपको रोगों से बचाती है और आत्मा को भी हल्का करती है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं।
लेकिन ज्ञान का प्रकाश डर को मिटा देता है। आज का विषय हैरान करने वाला भी है और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आपने कभी गहराई से नहीं सोचा होगा। ये विषय है नहाते समय पेशाब आना। क्या ये कोई कमजोरी है? क्या ये कोई गंभीर बीमारी है? या ये प्रकृति की कोई अद्भुत लीला है? भक्तों प्रेमानंद जी कहते हैं कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं बातों में बड़ा रहस्य छिपा होता है। नहाते समय पेशाब आना भी ऐसा ही एक रहस्य है। अब सोचिए, जब आप स्नान करते हैं, ठंडा पानी या गुनगुना पानी जैसे ही शरीर पर पड़ता है, अचानक पेशाब की इच्छा होती है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि किडनी खराब है या शरीर में कोई समस्या है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का प्राकृतिक संकेत है। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो ईश्वर ने हमें उपहार में दिया है। विज्ञान की भाषा में समझिए, जब पानी शरीर को छूता है तो नर्वस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। मस्तिष्क ब्लैडर को आराम का संदेश देता है और मूत्र त्याग की इच्छा होती है। ये प्रक्रिया अपने आप होती है, आपके चाहे बिना भी, और यही इसे अद्भुत बनाती है। अब सवाल यह है कि इसे कमजोरी क्यों माना जाता है? लोग कहते हैं कि ये शरीर की कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कमजोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा है। सोचिए, अगर ये संकेत न होता तो शरीर में अतिरिक्त मूत्र जमा होता, संक्रमण फैलता, बीमारियां पैदा होती। लेकिन ये प्रक्रिया आपको बीमारियों से बचाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि स्नान केवल बाहरी धूल धोने का साधन नहीं है। स्नान का अर्थ है तन और मन दोनों की शुद्धि। पानी शरीर की बाहरी गंदगी हटाता है और मूत्र भीतर की अशुद्धि निकालता है। यानी स्नान और मूत्र त्याग मिलकर मनुष्य को पूर्ण शुद्ध करते हैं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक अर्थ की। हर बार जब शरीर अशुद्धि छोड़ता है तो मन भी हल्का हो जाता है। स्नान के बाद तन ताजा लगता है और आत्मा भी पवित्र अनुभव करती है। यही कारण है कि शास्त्रों में स्नान को साधना का हिस्सा माना गया। गंगा स्नान हो या तीर्थ स्नान, सच्चा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि तन और मन दोनों निर्मल हों। इस रहस्य का एक और पहलू है। जब स्नान करते समय मूत्र आता है तो शरीर केवल हल्का नहीं होता, बल्कि ध्यान के लिए भी तैयार होता है। तन भारी रहेगा तो ध्यान नहीं लगेगा, मन बोझल रहेगा तो भक्ति गहरी नहीं होगी। इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था बनाई कि स्नान के समय ही ये प्रक्रिया हो जाए और साधक ध्यान के लिए तैयार हो जाए। अब सोचिए, इसे बीमारी क्यों कहा जाए? जब ये शरीर को स्वस्थ रखता है, संक्रमण से बचाता है, मन को हल्का करता है, आत्मा को निर्मल करता है, क्या ये किसी वरदान से कम है? अगर आप गहराई से सोचें तो इसमें ध्यान का भी संदेश है। जैसे शरीर मूत्र त्याग करके गंदगी बाहर करता है, वैसे ही आपको भी क्रोध, द्वेष और अहंकार बाहर करना चाहिए। यही स्नान का असली रहस्य है, यही इसका आध्यात्मिक अर्थ है। आज विज्ञान भी मानता है कि नहाते समय पेशाब आना एक सामान्य रिफ्लेक्स है। इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं, बल्कि फायदा होता है। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों कहते हैं कि ये कमजोरी नहीं, ये बीमारी नहीं, ये अद्भुत चमत्कार है। अब अंतिम सवाल, क्या अगली बार जब आप नहाते समय इस अनुभव से गुजरेंगे तो डरेंगे या इसे ईश्वर का वरदान मानेंगे? सच्चाई यही है, ये प्रकृति का नियम है, ये विज्ञान का सत्य है और ये ईश्वर का अद्भुत चमत्कार है। तो भक्तों, अगली बार स्नान करें तो तन को साफ करने के साथ साथ मन को भी हल्का करें और इस प्रक्रिया को बीमारी नहीं, बल्कि वरदान समझें। यही जीवन का ज्ञान है, यही जीवन का रहस्य है और यही ईश्वर का अद्भुत चमत्कार है। भक्तों, आज का विषय सिर्फ विचार नहीं है, ये जीवन बदल देने वाला संदेश है। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी के शुभ विचारों पर। भक्तों, जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी राह सीधी लगती है, कभी रास्ता मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन हालात को कैसे देखते हैं। क्या हम टूट जाते हैं या संभलते हैं? क्या हम भागते हैं या सीखते हैं? यही फर्क तय करता है कि इंसान कमजोर है या मजबूत। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर मौजूद है। अगर तुमने उस ईश्वर को देख लिया तो तुम्हारा दुख भी वरदान बन जाएगा। पहला विचार है, प्रेम ही ईश्वर है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां नफरत है वहां अंधकार है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो रिश्ते मजबूत होंगे, मन प्रसन्न रहेगा
और आत्मा शांति का अनुभव करेगी। लेकिन अगर आपके भीतर नफरत है तो आप चाहे कितनी पूजा कर लो, कितना बड़ा यज्ञ कर लो, आपके भीतर भगवान का वास नहीं होगा। प्रेम सबसे बड़ी साधना है, प्रेम सबसे बड़ी पूजा है। दूसरा विचार है, दुख जीवन की पाठशाला है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि दुख को दुश्मन मत समझो, दुख सबसे बड़ा गुरु है। ये वही सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। भक्तों, खुशियां हर कोई जी लेता है, लेकिन दुख आने पर असली पहचान होती है। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग और मजबूत बन जाते हैं। जो मजबूत होते हैं वे समझ जाते हैं कि सुख अस्थाई है, दुख भी अस्थाई है, स्थायी है तो केवल भगवान। तीसरा विचार है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेमानंद जी का संदेश साफ है। धर्म का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है, धर्म का मतलब केवल आरती करना नहीं है। सच्चा धर्म सेवा है। अगर आपने किसी भूखे को भोजन दिया तो वो हजारों घंटों की पूजा से बड़ा है। अगर आपने किसी दुखी को संभाला तो वो हजारों मंत्रों से ऊंचा है। धर्म का असली रूप है मानवता। अगर सेवा नहीं की तो पूजा अधूरी है। अगर करुणा नहीं दिखाई तो धर्म अधूरा है। चौथा विचार है, गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुरु महाराज कहते हैं कि गुस्सा आग है, ये पहले उसी को जलाता है जो इसे धारण करता है। गुस्से में विवेक खत्म हो जाता है, बात गलत निकल जाती है, कर्म गलत हो जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए अगर जीवन में सुख चाहिए तो गुस्से पर काबू पाना होगा, धैर्य को अपनाना होगा, क्षमा को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। पांचवा विचार है, संतोष ही सुख है। महाराज जी कहते हैं कि ज्यादा पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अगर संतोष नहीं सीखा तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आज हर कोई दौड़ रहा है, धन के पीछे, नाम के पीछे, पद के पीछे, लेकिन अंत में क्या मिला? थकान, बेचैनी और खालीपन। इसलिए महाराज जी कहते हैं, सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। अगर संतोष सीख लिया तो राजमहल में भी सुख मिलेगा, झोपड़ी में भी सुख मिलेगा। छठा विचार है, नाम जप ही मुक्ति का मार्ग है। प्रेमानंद जी का कहना है कि नाम में भगवान बसते हैं, नाम में सारी शक्तियां छिपी हैं। अगर भक्ति करनी है तो नाम जप करो। सोते समय, जागते समय, चलते समय, काम करते समय। जब नाम आपके भीतर गूंजता है तो मन शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है और मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। सातवां विचार है, मृत्यु का डर छोड़ो। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिसे मृत्यु का डर है वो कभी जीवन नहीं जी सकता। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अगर ये रहस्य समझ लिया तो मृत्यु भी उत्सव बन जाएगी और जीवन सहज हो जाएगा। आठवां विचार है, जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि तुम्हारा जन्म केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है, तुम्हारा जन्म ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। आज इंसान सब कुछ चाहता है लेकिन ईश्वर को भूल गया है, इसलिए शांति नहीं है। अगर ईश्वर मिल गया तो सब मिल गया, अगर ईश्वर खो गया तो सब खो गया। नवां विचार है, साधना सरल बनाओ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, साधना कठिन नहीं है, साधना का अर्थ है ईश्वर से जुड़ना, और ये सबसे सरल है। पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, गुफाओं में बैठने की जरूरत नहीं, घर में रहकर नाम जप करके, भक्ति करके ईश्वर पाया जा सकता है। भक्तों, दुनिया में हर इंसान संघर्ष कर रहा है, कोई धन के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई रिश्तों के लिए और कोई शांति के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर संघर्ष हमें तोड़ देता है या वही संघर्ष हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने धैर्य सीख लिया तो कठिनाई भी साधना बन जाती है। पहला विचार, भक्ति ही जीवन का सार है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, भक्ति का अर्थ है हर काम में भगवान को देखना। भोजन बनाना भी भक्ति है, परिवार की सेवा करना भी भक्ति है, सच्चाई से काम करना भी भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल गीत गाना नहीं, भक्ति का मतलब है हर सांस में भगवान को महसूस करना। दूसरा विचार, परिवार ही पहला मंदिर है। अगर तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो तुम्हारी कोई भी पूजा काम नहीं आएगी। परिवार ही पहला मंदिर है, जहाँ सेवा करना ही असली भक्ति है। आज के समय में
लोग मंदिर में दान करते हैं, लेकिन घर में माता-पिता को नजरअंदाज करते हैं। यह अधूरा धर्म है। सच्चा धर्म वही है जो घर से शुरू होता है। तीसरा विचार, संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं। आज इंसान दौड़ रहा है, ज्यादा धन, ज्यादा नाम, ज्यादा शोहरत, लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अगर मन संतुष्ट नहीं है, तो सब कुछ पाकर भी खालीपन रहेगा। अगर मन संतुष्ट है, तो कम में भी आनंद रहेगा। चौथा विचार, क्रोध का परिणाम विनाश है। गुस्सा आग है, यह पहले उसी को जलाता है जो इसे धारण करता है। गुस्से में इंसान वह कह देता है जो वह सामान्य अवस्था में कभी नहीं कहता। गुस्से में वह कर देता है जो बाद में पछतावे का कारण बनता है। इसलिए संदेश साफ है, गुस्से को नियंत्रित करो, धैर्य अपनाओ, क्षमा को जीवन का हिस्सा बनाओ। पांचवा विचार, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि मंदिर जाना ठीक है, आरती करना ठीक है, लेकिन अगर तुमने किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, किसी प्यासे को पानी नहीं दिया, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। सेवा ही सच्चा धर्म है, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुमने किसी गरीब की मदद की, तो वह हजारों मंत्रों से बड़ा है। अगर तुमने किसी दुखी को संभाला, तो वह हजारों आरतियों से बड़ा है। छठा विचार, साधना सरल बनाओ। साधना कठिन तपस्या नहीं है। साधना का अर्थ है मन को भगवान से जोड़ना। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो, तो वह साधना है। अगर तुम प्रेम से बोलते हो, तो वह साधना है। अगर तुम नाम जप करते हो, तो वह सर्वोच्च साधना है। सातवां विचार, दुख को गुरु मानो, दुख दुश्मन नहीं। दुख सबसे बड़ा शिक्षक है। खुशियों में इंसान सीखता नहीं, दुख सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, धन अस्थायी है, रिश्ते अस्थायी है, स्थायी है तो केवल भगवान। अगर तुमने दुख को गुरु मान लिया, तो दुख भी आशीर्वाद बन जाएगा। आठवां विचार, मृत्यु का डर छोड़ो। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अगर यह रहस्य समझ लिया, तो मृत्यु भी उत्सव बन जाएगी और जीवन सहज हो जाएगा। नौवां विचार, समय का मूल्य समझो। समय ही जीवन है। जो समय खोता है, वह जीवन खोता है। इसीलिए अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि आज लोग सोशल मीडिया और फालतू कामों में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ, हर क्षण को ईश्वर का स्मरण करते हुए बिताओ। 10वां विचार, ईश्वर ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, परिवार बनाना नहीं, शोहरत पाना नहीं। जीवन का असली उद्देश्य है ईश्वर को पाना, ईश्वर को महसूस करना, ईश्वर को अपने भीतर जगाना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भक्तों, अपने वीडियो पूरा देखा। वीडियो कैसा लगा आपको, महाराज जी का विचार सत्संग कैसा लगा? अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के बातों से सहमत है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे राधे प्रेमवाणी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे।